Good morning, all of you. Today we read the lesson second. How the dog found himself a new master. कुत्ते ने समय के लिए नया मालिक कैसे पाया। फाउंड यानी कि पाया, हिमसेल्फ समय के लिए, मास्टर यानी कि मालिक, नया, न्यू मनी नया, डॉग मनी कुत्ता और हाउ मनी कैसे, यानी कि कुत्ते ने समय के लिए नया मालिक कैसे पाया। उसके बाद में आते हैं इस लेसन के वर्ड मीनिंग। ओन यानी कि स्वामी बनाना, मास्टर मालिक, फ्रीडम स्वतंत्रता, सिक बीमार, स्ट्रोंगर ताकतवर, सर्वेंट नौकर, किंग्समैन रिश्तेदार या फिर नातेदार, नातेदार भी लिख सकते हो, नातेदार। फियर्स आक्रामक और डरावना, सर्विस सेवा और क्रेप्ट चुपके से खिसकना। फर्स्ट पार्ट जो अपना था, फर्स्ट लेसन जो था अपना कंप्लीट हो गया। उसके जितने भी क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन है उसके फर्स्ट एक्सरसाइज में, वो आपको सारे कंप्लीट करने हैं। टुडे जो वर्ड मीनिंग नोट किए आपने, इनको नोटबुक में नोट करना है और अच्छे से इनको याद करना है। लेट्स स्टार्ट द नाउ। हाउ डू द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। सेकेंड लेसन है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर। मास्टर का अर्थ होता है मालिक, फाउंड का मतलब होता है पाया, हिमसेल्फ समय के लिए, न्यू यानी कि नया। कुत्ते ने समय के लिए नया मालिक कैसे पाया। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वोल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। क्लोजली का मतलब होता है गहरे, रिलेटेड का मतलब होता है संबंधित। आप शायद ये जानते होंगे कि भेड़िया और कुत्ता गहरे संबंधित हैं, क्लोजली हैं। यू मे आल्सो नो समथिंग अबाउट हाउ ओवर द सेंचुरीज, सेंचुरीज का अर्थ होता है शताब्दी, ह्यूमन यानी कि मानव, बीइंग हैव डोमेस्टिकेटेड एंड टेम्ड वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड एनिमल का मतलब जंगली जानवर। आप शायद ये भी कुछ जानते होंगे कि किस प्रकार शताब्दियों से मानव ने जंगली जानवरों को पालतू और घरेलू बनाया है। हियर इज ए स्टोरी अबाउट, स्टोरी का मतलब होता है कहानी, अबाउट यानी के बारे में। डॉग बिकम ए टेम एनिमल, यहाँ एक कहानी है कि किस प्रकार से एक कुत्ता पालतू जानवर बना। The dog were once their own master and lived the way wolves do in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. कुत्ते पहले समय अपने मालिक थे, यानी कि कुत्ते जो थे पहले समय यानी कि हिमसेल्फ समय अपने मालिक थे और उसी प्रकार से रहते थे जैसे भेड़िए रहते हैं, एकदम खुले स्वतंत्र, यानी कि फ्रीडम का क्या होता है स्वतंत्र, जब तक कि कुत्ते का जन्म नहीं हुआ जो इस प्रकार के जीवन से खुश नहीं था। He was sick and tired wandering about by himself. वह समय इस प्रकार से भोजन के बारे में तलाश करते थे। Himself looking for food and being frightened of who were stronger than he. इधर उधर घूमने से बीमार और थक गया था, वह उनसे भी डर गया था जो उससे ज़्यादा ताकतवर थे। यानी कि जो कुत्ता जो था वह पूरे दिन इधर उधर घूमता रहता था, किसकी तलाश में, भोजन की तलाश में। घूमने से वो क्या हो गया था, बीमार हो गया था। सिक, सिक का अर्थ क्या होता है बीमार, टायर्ड का मतलब होता है थक गया था, और वही फ्राइटेंड यानी कि डर भी गया था
जो इससे ज्यादा स्ट्रोंगर, या स्ट्रोंगर क्या होता है, ताकतवर, देन ही, यानी कि जो उससे ज्यादा ताकतवर थे उनसे भी वो क्या गया था, डर गया था। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम टू डू वाज बिकम द सर्वेंट of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. उसने इस प्रकार विचार किया कि उसके लिए सबसे अच्छा काम यह है कि वह किसी का नौकर बन जाए। क्या बन जाए, नौकर बन जाए, यानी कि सर्वेंट। सर्वेंट का अर्थ क्या होता है, नौकर। One who was stronger than anyone on earth, जो इस अर्थ यानी कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ताकतवर हो। Who was stronger than anyone on earth, जो इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ताकतवर हो। And he set out to find such a master, और उसने इस प्रकार के मालिक को पाने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी, या फिर अपनी यात्रा आरंभ कर दी। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. He walked and he met a kinsman. किन्समैन का मतलब क्या होता है, रिश्तेदार या फिर नातेदार। किन्समैन का क्या अर्थ होता है, रिश्तेदार या फिर कोई उसका जान पहचान वाला या फिर कोई नातेदार। ऑफ हिज ए बिग वोल्फ हु वाज ए स्ट्रोंग एज ही वाज फियर्स, यानी कि आक्रामक। फियर्स का मतलब क्या होता है, आक्रामक या फिर डरावना। वह चलता रहा और चलता रहा, यानी कि ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड, वह चलता रहा और चलता रहा। एंड ही मीट ए किन्समैन ऑफ हिज, वह अपने एक रिश्तेदार से मिला था। ए बिग वोल्फ हु वाज ए स्ट्रोंग एज ही वाज फियर्स, जो एक बड़ा भेड़िया था। वोल्फ का मतलब क्या होता है, भेड़िया। वोल्फ माने क्या होता है, भेड़िया। जो एक बड़ा भेड़िया था, जो जितना मजबूत था उतना ही आक्रामक और क्या था, डरावना। स्ट्रोंग का मतलब क्या होता है, ताकतवर, और फियर्स का मतलब होता है डरावना या फिर आक्रामक। वेयर आर यू गोइंग डॉग, वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वोल्फ आस्क्ड, तुम कहाँ जा रहे हो कुत्ते। द वोल्फ आस्क्ड, आस्क्ड माने पूछना, वोल्फ माने भेड़िया। भेड़िए ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो कुत्ते। I am looking for someone to take up service with, मैं किसी की तलाश कर रहा हूँ जो मेरी सेवा कर सके या मेरी सेवा ले सके। सर्विस का मतलब कहता है सेवा लेना, विद माने साथ में, यानी कि मैं किसी की तलाश कर रहा हूँ जो मेरी सेवा ले सके। ये कौन कह रहा है, एक डॉग कह रहा है, एक कुत्ता कह रहा है। किसको, भेड़िए को, क्योंकि भेड़िए ने उससे क्वेश्चन किया था क्या, कि वेयर आर यू गोइंग डॉग, तुम कहाँ जा रहे हो कुत्ते। द वोल्फ आस्क्ड, भेड़िए ने उससे पूछा था। भेड़िए ने उसको क्या जवाब दिया कि आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, मैं किसी की तलाश कर रहा हूं जो मेरी सेवा ले सके। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वोल्फ, भेड़िए क्या आप मेरे मालिक बनना पसंद करोगे। यानी कि कुत्ते ने किससे क्वेश्चन किया है कि वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वोल्फ, भेड़िए क्या आप मेरे मालिक बनना पसंद करोगे। आई डोंट सी व्हाई नॉट, द वोल्फ सेड, एंड हीज एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टूगेदर। भेड़िए ने कहा मैं क्यों नहीं बनूंगा। भेड़िए ने क्या कहा, आई डू नॉट सी व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं बनूंगा। द वोल्फ सेड, भेड़िए ने कहा। एंड हीज एग्रीड अपॉन, द टू ऑफ देम वेंट ऑन टूगेदर, और इस बात पर सहमत होकर वे दोनों साथ
चलते हैं। दे walked and they walked and they walked and they walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. वे चलते रहे और चलते रहे। अचानक भेड़िए ने अपनी नाक को ऊपर उठाया। They walked and they walked and all a sudden in the wolf lifted his nose. वे चलते रहे और चलते रहे और अचानक भेड़िए ने अपनी नाक को ऊपर उठाया। क्या क्या फिर? Sniffed यानी कि सूंघा, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. जल्दी से रास्ते से एक और झाड़ियों में, बुशेज का मतलब क्या होता है? झाड़ी, झाड़ियों में निकल गया और जंगल में आगे गया और आगे गया, चुपके से खिसक गया। क्विकली यानी कि जल्दी से, पाथ का मतलब होता है रास्ता, क्रेप्ट का मतलब होता है चुपके से खिसकना या फिर घुस जाना। द डॉग वाज मच सरप्राइज्ड, कुत्ते को बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। किसको हुआ आश्चर्य? कुत्ते को। What's come over you, master? मालिक, आप किससे प्रभावित होकर चले गए? उसने पूछा। क्या पूछा था उसने? What come over you, master? What's come over you, master? He asked. मालिक, आप किससे प्रभावित होकर चले गए थे? He asked. उसने पूछा। What has frightened you so? आपको किससे इतना डरा दिया था? Can't you see? Can't you see? क्या तुम नहीं देख सकते? There is a bear out there and he might eat up both of as you and me. यहाँ एक भालू था। बियर का मतलब क्या होता है? भालू। भालू था और यहाँ पर वह हम दोनों को खा जाता। यू एंड मी, तुमको और मुझको।